और अब आपको लिए चलते हैं टेक दुनिया में, जहां हलचल काफी बढ़ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट इस वक्त हो रहा है एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC 2024, जिसमें हर बार की तरह कई सॉफ्टवेयर लॉन्च होंगे। एप्पल के WWDC 2024 इवेंट में आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच के लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉन्चिंग की उम्मीद है और इवेंट में कंपनी ने iOS 18 का ऐलान किया है। तो ऐसे ही और भी अपडेट के लिए चलते हैं, सीधा रुख करते हैं टेक्निकल गुरुजी का, जो इस वक्त कैलिफोर्निया में ही मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमसे जुड़ने के लिए। आप ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है उसके बीच एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में एप्पल AI को अपने प्रोडक्ट्स में कैसे शामिल करेगा? You know, the best part that I experienced at this year's WWDC, while Apple was announcing about AI, Apple ने कहीं पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टर्म को यूज नहीं किया। Apple is terming this as the Apple intelligence, and I would say the approach is quite nice because ये कोई एक ऐप नहीं है, this is not like a chatbot, ये एक system wide integrated intelligence है जहाँ पे privacy is very important for Apple, तो privacy का पूरा ध्यान रखा गया है। एंड कहीं ना कहीं जो यूजर्स की लाइफस्टाइल में एनहांसमेंट लेके आने वाले फीचर्स हैं उनको ऐड किया है। Siri is getting really powerful and it is all across the platforms, तो चाहे आप Siri को आईफोन पे यूज करते हैं, चाहे आप उसको मैक या अपने आईपैड पे यूज करते हैं, इट्स गेटिंग ऑल दीज एडवांस्ड फीचर्स। चाहे मे बी यू आर ट्राइंग टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक फोटो जो आपको याद है, इट्स इन योर फोटोज बट यू कांट रियली फाइंड दैट फोटो, तो आप Siri को एक बेसिक इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड Siri कैन फेच दैट फोटो फॉर यू। एंड दीज आर लाइफस्टाइल एनहांसिंग फीचर्स जो भी AI के साथ में एप्पल लेके आ रहा है। एंड AI once again stands for Apple intelligence in terms of the Apple's dictionary. गौरव, यहाँ सवाल ये भी है कि क्या एप्पल ने WWDC 2024 में नए हार्डवेयर का ऐलान किया है या फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स की यहाँ पर बात हुई है? I know this year we didn't get any new hardware, it was purely based on software. Now just imagine the keynote was approximately 1 hour 45 minutes long, और इतनी लंबी ड्यूरेशन में we all got the new information about the new softwares from Apple, starting with the iOS, then the iPad OS, then the latest Mac OS Sequoia, नया वाला Watch OS, in fact advancements to Apple AirPods, या उसके अलावा the Apple TV and all these things। और ये सब खत्म होने के बाद में Apple really emphasized a lot towards the Apple intelligence. So this year around there was not a new hardware that we are supposed to see, because last year if you remember it was the same event जहाँ पे Apple ने अपना Vision Pro को launch किया था, but this time the entire focus was on softwares। तो यहाँ अगर अनुभव और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो नए विजन OS का अपडेट कैसे एप्पल विजन प्रो हेडसेट इस्तेमाल करने वाले के अनुभव को और बेहतर बनाता है? क्या और भी कुछ खास फीचर्स है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? See, Vision OS has got its second iteration now. It's time for the Vision OS 2। एप्पल विजन प्रो जैसा कि आप जानते हैं बस फरवरी में ही मार्केट में आया था, तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कि वो मार्केट में अभी आया हुआ है। बट अभी हमने देखा कि एप्पल ने काफ़ी सारे नए फीचर्स को ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल कुछ नए जेस्चर्स आ गए हैं। अभी जो है वो हम इंटरैक्टिव तरीके से फोटोज़ को देख सकते हैं, बिकॉज नाउ यूजिंग द पावर ऑफ मशीन लर्निंग कोई भी फोटो अगर आपकी गैलरी में है वो एक स्पेशियल फोटो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इट्स इवन मोर इमर्सिव टू लुक एट दोज फोटोज। अगर हम बात करते हैं यूजिंग विजन प्रो एज एन एक्सटेंडेड स्क्रीन फॉर द मैकबुक, अभी इसमें एक नया वाइड और अल्ट्रा वाइड मोड आ गया है, तो इट बिकम्स इवन मोर इमर्सिव व्हाइल वी यूज विजन प्रो एज अ डिस्प्ले और अ मॉनिटर फॉर द मैकबुक। इनफैक्ट जेस्चर्स जो है जो कुछ नए आए मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नाउ विद जस्ट दिस gesture you can get all the app library। आप इनफैक्ट अगर हाथ को उल्टा रखते हैं और उसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं तो इंस्टेंटली यू कैन गेट टू द कंट्रोल सेंटर। सो ये जो नए जेस्चर्स आए हैं, जिस तरीके से नया इमर्सिव एक्सपीरियंस बढ़ा है, आई वुड से दिस विल मेक विजन प्रो इवन मोर पावरफुल एंड इवन मोर फन टू यूज। यहाँ आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि iOS 18, iPad OS 18 और Mac OS में क्या कोई बड़े बदलाव या नए फीचर्स हैं जो कि यूजर्स के अनुभव पर असर डाल सकते हैं?
Yes, definitely. We finally have quite a few interesting design changes in the new iOS and the iPad OS and in fact the Mac OS. iOS में काफ़ी टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे that there should be even more customization of the home screen. तो वो भी हमको मिल गया है. We can move the icons wherever we want to. पहले जहाँ पे एक सीक्वेंस में वो रहते थे, there was a particular grid that they followed. Now you can move the icons freely around. In fact, you can change the complete color theme of these icons. Control center में काफी नए changes आ गए हैं. It is much more advanced now. So visually, if you see the new iOS 18 or the iPad OS 18, it's significantly changed from last year's version. गौरव, अभी आपने प्रिवेसी का जिक्र किया था, तो प्रिवेसी पर फोकस लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में यूजर्स के लिए क्या कोई एडिशनल फीचर देखने को मिल सकता है? Privacy has always been at the core. अगर हम Apple की बात करते हैं, we all have seen even in the past कि जब भी Apple कुछ एक नया प्रोडक्ट लेके आता है, if it's a new software for example, privacy is really at the center of it. और especially अभी for example जब हम बात कर रहे हैं Apple Intelligence की, यहाँ पे भी Apple has clearly put out its approach towards AI, जहाँ पे privacy is right at the center and privacy के साथ में इसको डेवलप किया गया है. There are things like the private cloud compute, जहाँ पे if you are sending any data for the cloud computing जहाँ पे processing हो रही है, again it remains private. या अगर हम बात करते हैं messages की, जहाँ पे भी नया अपडेट आ गया है कि now you can use satellite for sending iMessage, it's also end-to-end encrypted. So ये जो सारे features हैं, ये एकदम baked in है और privacy के point of view से Apple has really ensured that no matter how advanced these softwares get, privacy still एक बहुत ही important रोल प्ले करती है इन सब चीजों में. एंड यस, द डेटा फॉर ऑल द यूजर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी प्राइवेट. और एक आखिरी सवाल आपसे, क्या WWDC 2024 में डेवलपर्स के लिए कोई खास अनाउंसमेंट जिसने आपको बहुत ही एक्साइट किया हो, और ऐप डेवलपमेंट को ये किस तरह से प्रभावित कर सकता है? No, I mean, this event is entirely for the developers. That's what the name is. It stands for Worldwide Developers Conference. और काफ़ी सारे नए tools Apple हर बार लेके आता है just to make it even more easy for all these developers to code for Apple products. अगर हम बात करते हैं iOS की या Mac OS की, तो कैसे apps को port करना काफ़ी easy हो जाता है. Sometimes it's very easy to code, but now, especially with the power of generative AI, developers coding को और easily कर सकते हैं. And ये I think एक major point होगा जहाँ पे हम देखेंगे going forward many more developers developing for Apple's platforms. और शायद इंडिया से भी हमको काफ़ी growth देखने को मिलेगी, because I have seen many developers right here coming straight from India at this event. So let's see what happens in the future. But अभी लगता है कि developers काफ़ी खुश होंगे of what all announcements they just heard from this year's Apple's WWDC. शुक्रिया गौरव, ये तमाम जानकारी के लिए, और कैलिफोर्निया से आप हमारे साथ जुड़े.